एलएलआरएम अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी पर तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अस्पताल प्रशासन ने किया 3 आरोपी डॉक्टर्स को सस्पेंड। पुलिस ने 5 अज्ञात डॉक्टर्स के खिलाफ किया केस दर्ज। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की गुंडई देखने को मिली। डॉक्टर जरा सी बात पर तीमारदारों पर मारपीट पर उतारू हो गए और देखते ही देखते अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया। यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स ने तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तीमारदार किस तरह से चीख चीख कर खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन बेरहम डॉक्टर्स ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इसमें दिखाई दे रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में एक बच्चा दर्द से रो रहा है, उसकी अंगुली कटी है और खून निकल रहा है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करने के बजाय उसके घर वालों को पीट रही है। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान डॉक्टरों की मारपीट देखकर मासूम के साथ आई महिला भी बेहोश हो गई। फिर भी डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब की वायरल हो रहा है। दरअसल सोमवार देर रात कमलापुर में रहने वाले दीपक 5 साल के बेटे कुराल को लेकर एलएलआरएम अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे। दीपक के साथ उनके भाई देवेंद्र, भाभी प्रीति और अन्य लोग भी थे। बच्चे का दाएं हाथ का अंगूठा चारा मशीन से कट गया था। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने 3 डॉक्टर अभिषेक, आदित्य, अब्दुल को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज ने एक जांच समिति बना दी है और 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। सर, मेडिकल कॉलेज में से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो है कुछ डॉक्टर्स तीमारदार के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। तो उस वीडियो को लेकर क्या तो कार्रवाई की गई है और थोड़ा सा ये मामला भी एक बार आप बता दीजिए कि क्या था। देखिए, मामला तो पूरा डिटेल जांच करने से पता चलेगा। जो अभी मुझे बताया गया है वो ये बताया गया है कि तीमारदार का बच्चा जो था, जो तीमारदार बच्चा जो आया था मरीज जो था, वो शायद 5 साल का बच्चा था जिसके अंगूठे में चोट लगी। तो वहाँ पे जो है जो माइनर ओटी है उसमें पट्टी खोल करके वो लोग देखने जा रहे थे, लेकिन जैसा नॉर्मली होता है थोड़ा दर्द होता है तो मरीज अटेंडेंट को कहता है कि भाई अभी ये मत करो। फिर उनको जो है पट्टी खोल के हुआ कि भाई थोड़ा सा हम एक फ़ोटो ले लें जिससे पता चले कितना गहरा घाव है। और वो जब फोटो लेने चले गए तो उन्होंने उसका मोबाइल छीन करके अटेंडेंट ने बाद में नीचे फेंक दिया। ऐसा कारण पकड़ा, ऐसा बताया गया मुझे। बाकी जाँच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल के को मैंने देखा, उसको मैं अभी यहाँ पे आया अभी में बैठा हूँ, तो उसको संज्ञान में लेते हुए जो 3 रेजिडेंट उसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि एक अभिषेक है, एक आदित्य है और एक अब्दुल मन्नान है, इन तीनों को प्रथम दृष्टया हमने निलंबित कर दिया है और जांच कमेटी बना दी है। ऑर्थोपेडिक्स के हेड के अध्यक्षता में जानती है उसकी जाँच कमेटी बना दी है और उनकी जाँच समिति जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की। सर, एक सवाल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इससे पहले भी जो है एक मामला ऐसा आया था, हालांकि उसमें कुछ ऐसा सबूत नहीं था, ना कुछ वीडियो वायरल हुई थी कि जो है मारपीट हुई थी, तो कुछ आर्मी वाले भी यहाँ पे आ गए थे, बीएसएफ जवान उनको कहा जाए। तो सर ऐसे मतलब क्या वजह होती है कि जो है जूनियर डॉक्टर्स एकदम से इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। देखिए, ऐसा है कि दोनों चीज़ें हैं। मतलब हमको लगता है कि समाज में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी है, उसको भी कम होने की आवश्यकता है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी बिहेवियर को शांत होने की आवश्यकता है। लेकिन अब चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो कभी कभी उनको भी गुस्सा आ सकता है और आता है कई बार, आल्दो वो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब उसको और शांत होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब रिएक्शन कई बार हो जाते हैं। पिछली बार तो जो आर्मी वाला हुआ था उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा गलती थी उनकी, क्योंकि बगैर आप परमिशन के सब मामला शांत हो गया। उसके बाद वो जो डॉक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी बटालियन को फ़ोन करके वहाँ से जवान बुला लिया और अटैक कर दिया प्रैक्टिकली, अटैक ऑन इमरजेंसी, जो कि बहुत ही वो था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में वो तो फिर हम लोगों ने बैठ के तो शांत हो गया, क्योंकि 2 सरकारी डिपार्टमेंट थे और दोनों आपस में कुछ गलतफहमी शिकार हो गए थे। लेकिन किसी भी समय जो एग्रेसिवनेस है या कहीं भी जो है जो वायलेंस है, वो तो किसी भी रूप में गलत है। तो उसके लिए तो कभी ये नहीं कहा सकता कि ये झगड़ा सही हो, झगड़ा तो मतलब सर आप समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर्स का कि ऐसा जो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि एक बात ये है कि समर्थन मैं सही का खाली कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी गलती है डॉक्टर्स की तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कहीं सोसाइटी या अटेंडेंट गलती तो उनको भी थोड़ा शांत होने की आवश्यकता है।
क्योंकि ठीक है, मरीज का साथ आदमी आता है, उसके अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जितने मरीज आते हैं सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबके लिए सबका इलाज इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा होगा आपने, लोग आते हैं भाई हमारा जो है मरीज लेके आ गए और पूछा नहीं पहले वेंटिलेटर खाली नहीं खाली, वेंटिलेटर चाहिए। अब बगैर पूछे वेंटिलेटर आप आए, यहाँ वेंटिलेटर नहीं खाली है, तो वेंटिलेटर किसी मरीज को हटा के तो नहीं रखा जा सकता है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन इनको जो है एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को प्रॉपरली थोड़ा सा मृदुवादन समझाएं। ये आवश्यक है। क्या सर डॉक्टर्स का गुस्सा थोड़ा सा शांत, उनको थोड़ा सा सही लेवल पर लाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाएगा मेडिकल देखिए, कॉलेज में? ऐसा है कि आपके स्तर से? रेगुलर किया जाता है, हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस हैं और सब लोग करते भी हैं कि क्लास में सुबह जब क्लास होती है तो उसमें जो है हमेशा अच्छा बिहेवियर करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, बीच बीच में हम भी करते हैं। लेकिन ये है कि अब देखिए कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है, तो एक ह्यूमन नेचर, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको गुस्सा कभी नहीं आता है। आल्दो हमको तो बहुत कम आता है, क्योंकि हम थोड़ा सा उम्र का तकाजा भी होता है, उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें होती हैं, वो होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके कभी भी जो कोई भी एफर्ट होता है या कोई भी जो उपाय होता है वो एनफ नहीं होता है ना। तो उसकी जो सुधारित गुंजाइश है वो हमेशा रहती है। तो सुधारित गुंजाइश होना रहती है, और होना चाहिए, वो काम लोग करते भी हैं। हाँ, लेकिन ये कि कई बार चीज़ें रिएक्शनरी हो जाती हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग इस तरह की सजा भी देते हैं, और उस पर हम लोग और भी इंटरेस्ट कंसर्न करते हैं कि इसको आगे पुनरावृत्ति इसकी कम से कम कैसे हो। आपने देखा भी होगा कि पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी कुछ कमी भी आई है, आपने ये भी देखा होगा, पहले बहुत ज़्यादा होता था, धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कि इसको और कम करने की बल्कि नगण्य होने की जरूरत है। ठीक। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो क्या इन पे और कठोर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद परिजन थाने में तहरीर लेकर पहुंचे। तहरीर के आधार पर मेडिकल कॉलेज के 5 जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। बहरहाल डॉक्टर, जिसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, अगर वो इलाज की जगह मारपीट पर उतर आए तो उसे क्या कहा जाए, ये बड़ा सवाल है। मेरठ से मनीष पाराशर की रिपोर्ट।